बजट 2023 में मिडिल क्लास के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। टैक्स में छूट की सीमा 3 लाख रुपए कर दी गई है, यानी 3 लाख रुपए की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इनकम टैक्स स्लैब की संख्या घटाकर 5 कर दी गई है। पर्सनल इनकम पर नए टैक्स स्लैब की घोषणा करते हुए फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण ने कहा कि 3 से 6 लाख रुपए सालाना आय वालों को 5% टैक्स देना होगा। 6 से 9 लाख रुपए इनकम पर इनकम टैक्स की रेट 10% होगी। इनकम टैक्स रिबेट को बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है। बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने सीनियर सिटीजन्स और महिलाओं को भी गुड न्यूज़ दी। सीनियर सिटीजन अकाउंट स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी। वहीं महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। एनुअल इनकम टैक्स स्लैब इस तरीके से है: 0 से 3 लाख रुपए 0%, 3 से 6 लाख रुपए 5%, 6 से 9 लाख रुपए 10%, 9 से 12 लाख रुपए 15%, 12 से 15 लाख रुपए 20%, 15 लाख से ज़्यादा पर 30%। एग्रीकल्चर लोन टारगेट को बढ़ाकर 20 लाख रुपए करोड़ किया जाएगा। ये ऐलान भी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने किया है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ एग्रीकल्चर लोन टारगेट को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में समर्थन दिया जाएगा। युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए एक कृषि त्वरित कोष स्थापित किया जाएगा। डिजिटल भुगतान में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी के साक्षी के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक फॉर्मल हो गई है। देश घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए अत्यधिक आकर्षण प्रदान करता है। पर्यटन में अपार संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र में विशेष रूप से युवाओं के लिए नौकरियां और उद्यमिता के बड़े अवसर हैं। राज्यों की सक्रिय भागीदारी, सरकारी कार्यक्रमों और सार्वजनिक निजी भागीदारी के मिशन मोड पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने बजट 2023-24 की 7 प्रमुख प्राथमिकताएं गिनाई हैं। उन्होंने कहा कि समावेशी विकास, अंतिम मील तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा और निवेश क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा और वित्तीय क्षेत्र इसमें शामिल हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने पीएम आवास योजना से जुड़ा बड़ा ऐलान भी किया है। सरकार ने पीएम आवास योजना पर खर्च को बढ़ाने का फैसला किया है। फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट भाषण में घोषणा की कि पीएम आवास योजना पर होने वाले खर्च को 66% बढ़ाया जाएगा। इस बढ़ोतरी से पीएम आवास योजना पर होने वाला खर्च बढ़कर 79,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। यह उन गरीब लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है जो अपने सिर पर छत चाहते हैं। वित्त मंत्री ने बजट में एक सेप्टिक टैंक्स की सफाई से जुड़ी बात भी कही। उन्होंने कहा कि सभी शहरों और कस्बों को 100% मैकेनिकल तरीके से सेप्टिक टैंक्स और सीवर्स की सफाई के लिए सक्षम किया जाएगा। इससे मेन होल में से मशीन होल मोड में ले जाया जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि प्रमुख जगहों पर 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 2014 से 57 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं। बच्चों और किशोरों के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। बजट में हेल्थ, एजुकेशन और स्किलिंग पर बड़े फोकस की बात कही गई है। सीतारमण ने कहा कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में भूगोल, साहित्य से लेकर सभी विषयों की बुक्स होंगी। उन्होंने कहा कि नेशनल बुक ट्रस्ट और चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट किताबें पढ़ने की आदत को बढ़ाने में मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि उन एनजीओ के साथ भी भागीदारी की जाएगी जो साक्षरता के क्षेत्र में काम कर रही हैं। मंत्री ने कहा कि सरकार 38,800 टीचर्स की भर्ती करेगी। बजट ऐलान के मुताबिक जो चीज़ें सस्ती हुई हैं उनमें कपड़ा, मोबाइल फ़ोन, खिलौना, मोबाइल कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ, हीरे के आभूषण, बायोगैस से जुड़ी चीज़ें, लिथियम सेल्स, साइकिल शामिल हैं। जबकि जो चीज़ें महंगी हुई हैं उसमें शराब, सिगरेट, छाता, विदेशी किचन चिमनी, सोना, प्लेटिनम आदि शामिल हैं।